भारत और यूएई के रिश्तों में अब एक और नया अध्याय जुड़ चुका है, जहां कल यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे थे। आपको बता दें, हवाई अड्डे पर खुद प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करने पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों ही नेताओं ने एक ही कार में सवार होकर प्रधानमंत्री आवास तक की यात्रा की। प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचकर दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर आपस में बातचीत की और दोनों ही देशों के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति भी बनी है। यूएई राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा, जहां भारत और यूएई ने रक्षा, व्यापार, यमन, गाजा, डिजिटल एम्बेसी और निवेश जैसे कई अहम मुद्दों पर आपसी सहमति बनाई और समझौते किए। यहाँ तक कि दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय कर लिया है। लेकिन इस यात्रा की एक और खास बात रही और वो थी दोनों देशों ने मिलकर पाकिस्तान को लपेटे में लिया है। दरअसल दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे कुछ अहम मुद्दों पर अपने विचार भी साझा किए, जिनमें पश्चिमी एशिया और वैश्विक हालात पर दोनों नेताओं के विचार थे। लेकिन सबसे अहम बात ये रही कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देशों ने आपसी सहमति बनाई है। इसके लिए दोनों देशों ने सीमा पर आतंकवाद की कड़ी शब्दों में निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद करने वालों, उन्हें समर्थन देने वालों और आतंकवाद को फंड करने वालों को भी न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये इशारा सीधे सीधे पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र की ओर था, जो न सिर्फ आतंकवाद को फैलाता है बल्कि उन्हें शरण देता है, आतंकवाद का समर्थन करता है और आतंकवाद को फंडिंग भी देता है। दोनों ही राष्ट्र के नेताओं ने यह भी दोहराया कि एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान दोनों देशों की तरफ से किया जाएगा और इसके साथ ही रणनीतिक स्वायत्तता को महत्वपूर्ण मानते हुए दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ बनाने का फैसला किया है। हाल के महीनों में दोनों देशों की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों की यात्रा और संयुक्त सैन्य अभ्यास से दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। इस दिशा में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने लेटर ऑफ इंटेंट पर भी हस्ताक्षर किए। वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी देश को आतंकवादियों को पनाह देना नहीं चाहिए। साथ ही आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ढांचे के तहत सहयोग जारी रखने पर दोनों देशों ने सहमति बनाई। यानी सीधे सीधे पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को यह संदेश दिया गया कि वो आतंकियों को पनाह देना छोड़ दे, वो आतंकियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और फंडिंग जैसी व्यवस्थाओं को खत्म करे, वरना FATF के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों नेताओं ने सितंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किए गए इंडिया यूएई आर्थिक गलियारे यानी कि IMEC को भी याद किया है। आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच व्यापार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट बन सकता है। कुल मिलाकर इस दौरे पर भारत और यूएई ने साफ कर दिया, आतंकवाद फैलाने वाले देशों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस मुद्दे पर दोनों देशों की राय एक ही है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।